नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाई भाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते, ठीक है। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है। यह पार्ट नंबर 24 होने वाला है। इससे पहले पार्ट नंबर 23 तक मैंने पढ़ा दिया। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है, 24, ठीक है। तो यहाँ पर आप 24 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह पार्ट नंबर 24 है। अब यहाँ पर लेते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर पहला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या करा दोस्तों, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी दोस्तों, अणुओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं। जब भी पूछेगा दोस्तों अणुओं की संख्या दोस्तों, ठीक है। अभी अणुओं की संख्या पूछेगा दोस्तों, तो बताएंगे अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान क्या बताएंगे दोस्तों, दिया गया द्रव्यमान बटा में परमाणु द्रव्यमान, बटा में। जब भी अणुओं की संख्या पूछेगा दोस्तों तो लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान बटा में परमाणु द्रव्यमान संख्या दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान संख्या दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान संख्या दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए दिया गया द्रव्यमान बटा में परमाणु द्रव्यमान संख्या दोस्तों। अणुओं की संख्या पूछेगा दोस्तों, अणुओं की संख्या पूछेगा तो बताएंगे दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है दोस्तों, दिया गया द्रव्यमान यहाँ पर कितना दोस्तों दे रखा है 24 है, बटा में परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है दोस्तों 12 दे रखा है। 12 कम 12 गुना कितना होगा दोस्तों 24, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर 2 होगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा करा दोस्तों रिक्टर पैमाने के बारे में, रिक्टर पैमाने के बारे में दोस्तों, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दिया यह एक लघुगणकीय पैमाना है दोस्तों, यह एक लघुगणकीय पैमाना है दोस्तों। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है दोस्तों। याद रहे पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ठीक है। ध्यान देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा, दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो राइट आंसर होगा, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, यह ऑप्शन सही है। और यह एक लघुगणकीय पैमाना है दोस्तों। रिक्टर क्या है दोस्तों, यह एक लघुगणकीय पैमाना है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है दोस्तों। रिक्टर पैमाने दोस्तों, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है दोस्तों, लेकिन गलत बोला है दोस्तों। इनमें से क्या गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है दोस्तों, सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों 3.613 × 10 के पावर 22। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 60 13 × 10 पर 23 घात। ऑप्शन नंबर सी 30 61 3 × 10 के पावर 23 घात। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में 3.613 × 10 के पावर 23 घात, ठीक है। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर मैं टाइम ज़्यादा ना लगे इसी के वजह से यहाँ पर मैंने पहले से इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न का SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है दोस्तों, याद रखिएगा। चूंकि जानते हैं SO2 के एक अणुओं में सल्फर के परमाणुओं की संख्या क्या होती है दोस्तों 6.023 × 10 के पावर 23 होती है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला दोस्तों, फिर से चूंकि SO2 के एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10 के पावर 23 होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब दोस्तों लिखेंगे 0.6 × 6.023 × 10 के पावर 23 और गुणा करेंगे लगभग दोस्तों आएगा 3.613 × 10 के पावर 23। यानी ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या एकदम मजेदार शानदार गजब का प्रश्न लिखा है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया आर्द्रता मापी, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर,
ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता मापी, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हिप्सोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हिप्सोमीटर, ऑप्शन नंबर डी फाइडोमीटर। दोस्तों प्रश्न क्या दोस्तों, फिर से समझिए। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, चौथे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, जिसे हाइड्रोमीटर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 दे रखा है दोस्तों, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? ठीक है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? इस प्रश्न को मैंने सोल्व कर दिया पहले दोस्तों, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने इसको पहले ही सोल्व करके यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, प्रश्न का रहा ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए दिया 960 ग्राम, ऑप्शन नंबर 9.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 0.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 96 ग्राम। ठीक है, प्रश्न तो पूछ रहा है दोस्तों कि 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं, चूंकि ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम, चूंकि ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम, इसलिए ऑक्सीजन के 0.3 मोल या अणु का द्रव्यमान दोस्तों 16 गुणित, इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों? लिखेंगे इसलिए ऑक्सीजन के 0.3 मोल या अणु का द्रव्यमान दोस्तों बराबर 16 गुणित 2 गुणित 0.3 दोस्तों गुणा कर देंगे। अब बराबर आएगा, गुणा करेंगे दोस्तों तो 9.6 ग्राम आएगा दोस्तों, यानी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 6 का तरफ। प्रश्न 6 का रहा पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए दोस्तों, किस यंत्र का उपयोग किया है दोस्तों? पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, उस यंत्र का नाम है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेजर, ऑप्शन नंबर बी राडार, ऑप्शन नंबर सी सोनार, ऑप्शन नंबर डी स्कूबा दोस्तों। याद रखिएगा प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस यंत्र का नाम है दोस्तों, सोनार, सोनार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।